और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा स्मृति ईरानी को उतार सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनावी मैदान में दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश से बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 2004 में बीजेपी ने दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया था और अब जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी उन्हें उतार सकती है। दिल्ली कैंट या फिर ग्रेटर कैलाश से उन्हें टिकट मिल सकता है। बड़ी खबर है इस वक्त की, दिल्ली चुनाव में स्मृति ईरानी को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। बड़ी जानकारी है। इसके पहले 2004 में बीजेपी की ओर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। अब जानकारी मिल रही है कि स्मृति ईरानी को एक बार फिर से बीजेपी दिल्ली कैंट या फिर ग्रेटर कैलाश से उम्मीदवार बना सकती है। 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। अमेठी की प्रत्याशी, अमेठी से भी वो चुनाव जीत चुकी हैं और अब बता दें आपको कि दिल्ली में इस बार बीजेपी उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बड़ी खबर है इस वक्त की, स्मृति ईरानी को अपना उम्मीदवार बनाया जा सकता है बीजेपी की ओर से। बता दें आपको कि दिल्ली कैंट या फिर ग्रेटर कैलाश से उन्हें मौका मिल सकता है, यानी बीजेपी की ओर से उनके नाम पर मंथन किया जा रहा है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 2004 में चांदनी चौक से वो चुनाव लड़ चुकी है। अब जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। बड़ी खबर है, स्मृति ईरानी को बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दिल्ली कैंट या फिर ग्रेटर कैलाश से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कमलेश सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। कमलेश, क्या कुछ जानकारी है? क्या स्मृति ईरानी का नाम अब सामने आया है तो उस पर जाहिर तौर पर चर्चा तो हो रही होगी, क्या कहा जा रहा है और कुछ? देखिए, बीजेपी पार्टी हाईकमान इस बात पर विचार कर रही है कि स्मृति ईरानी को दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन पार्टी चाहती है कि कोई हैवी वेट चेहरा दिल्ली में चुनाव लड़े, जिससे कि माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में बने। क्योंकि स्मृति ईरानी दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं और प्राय दिल्ली से वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन चुनाव हार गई थी। इसलिए पार्टी चाहती ये संभावना टटोल रही है कि उनको या तो दिल्ली कैंट से या फिर आपको ग्रेटर कैलाश से उनको उम्मीदवार बनाया जाए। अब ऐसे में अगर पार्टी स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाती है, निश्चित रूप से मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और ये केजरीवाल बनाम स्मृति ईरानी हो सकता है, क्योंकि स्मृति ईरानी खुद ही लोकल यहाँ की है। और उसके बाद ये माहौल, कम से कम आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि हमारे केजरीवाल के मुकाबले दिल्ली में सीएम कौन फेस होगा, तो बीजेपी इसका जवाब दे पाएगी। तो सब अभी फिलहाल इस बात पर संभावना टटोला जा रहा है। और कमलेश, इस बात पर अभी चर्चा हो रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन क्या स्मृति ईरानी इन दोनों सीटों पर जिनका नाम लिया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली कैंट हो या फिर ग्रेटर नोएडा हो, यहाँ के लिए उचित उम्मीदवार है? आपको क्या कुछ समझ आ रहा है? नहीं, बिल्कुल उचित। अगर पार्टी उनको फील्ड करती है, पार्टी अगर उनको टिकट देती है, क्योंकि दिल्ली कैंट सबसे छोटा कंस्टिट्यूएंसी है, 75,000 की आबादी है और यह इस दिल्ली कैंट के इलाके में अधिकतर सैनिकों का रेसिडेंस है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है और जो हमारे भारतीय सेना के जवान है उनके क्वार्टर्स है। तो ये काफी मुफीद जगह माना जाता है, क्योंकि लगातार दिल्ली कैंट में बीजेपी जीती थी। पिछली बार चूंकि बीजेपी का जो इंटरनल कैंडिडेट था करण सिंह तंवर, वही मनीष सिंह के खिलाफ का चुनाव लड़ गए थे, इसके कारण से मनीष सिंह की हार हुई थी। इस मामले में दिल्ली कैंट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट है। जहां तक ग्रेटर कैलाश की है, तो ग्रेटर कैलाश परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट रही है, तो दोनों ही सीट मुफीद है। अब पार्टी हाईकमान को डिसाइड करना है किन सीट से यहाँ जुड़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं केजरीवाल बनाम स्मृति ईरानी हो सकती है। स्मृति ईरानी भी काफी साफ सुथरा चेहरे वाली है और दिल्ली की है, तो इसमें मोमेंटो क्रिएट हो सकता है। जी ठीक है कमलेश, अब देखना होगा।